तो देखो स्टूडेंट, ही सेड टू मी डिड यू इंटेंड टू मीट मी, करेक्ट। तो क्या होगा इसका, ही आस्क्ड मी वेदर, यहाँ लिखो, यहाँ सब्जेक्ट लिखो, यू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा ना। और चूंकि ये V2 में है, डिड को इसके साथ जोड़ोगे तो तुमको पता चलेगा ये V2 है, समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, वेदर आई हैड। जब यहाँ पे हैड लगाओगे तो जाहिर सी बात है जो इंटेंड है वो इंटेंडेड हो जाएगा, V3। वेदर आई हैड इंटेंडेड, हाँ, इंटेंडेड टू मीट हिम, हाँ, मी चेंज हो जाएगा हिम में, समझ गया ना। हाँ हाँ, अच्छा मैंने गलती से इंटेंडेड डी होगा, समझ गए ना। तो इस तरह चेंज हो रहा होता है। तो देखो मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट कि स्पीच के लिए ज़रूरी है टेंस पे पकड़ होना। टेंस अच्छे से आएगा तो स्पीच आराम से आ जाएगा, आराम से हो जाएगा। चलो, वी हैव सीन अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब, है ना, ऑक्सिलरी वर्ब जो स्टार्ट करता है क्वेश्चन को। अच्छा, दूसरा वाला भी तो है हमारे पास, है ना, जो WH फैमिली से स्टार्ट हो, जैसे ही सेड टू मी, he said to me how are you, how are you, ठीक है। हाँ, WH फैमिली का नहीं है, बट हम जानते हैं कि हाउ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करेक्ट। तो क्या बनाओगे इसका बताओ। एक तो बात देखो, ये यस या नो से डिकोड नहीं हो सकता है। जब यस या नो से डिकोड नहीं हो सकता तो कोई कंजंक्शन नहीं लगना चाहिए, बेसिक रूल्स, कोई कंजंक्शन नहीं लगना चाहिए। उस समय जिस वर्ड से, आई रिपीट, उस समय जिस वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है उस वर्ड को कंजंक्शन के रूप में यूज करोगे, यानी कि हाउ को हाउ ही रखने दोगे वहां पे, और इसमें चेंजेस लाओगे। तो पहले देखो V2 है ना, ये V2 है तो यहां पे चेंज आएगा, ही इंक्वायर्ड मी। अब इंक्वायर्ड लिख सकते हो ना, पूछा हमसे, ये हाँ आस्क भी लिख सकते हो, मैं दूसरा यूज कर रहा हूँ, बिल्कुल आस्क लिख सकते हो। ही इंक्वायर्ड मी, हाउ को ऐसे ही रख दो, यहाँ सब्जेक्ट पकड़ो, क्या है, यू का मतलब क्या हुआ, हाउ आई आर है तो क्या लिखोगे, वॉस। ही इंक्वायर्ड मी हाउ आई वॉस, उसने पूछा मैं कैसा हूँ, समझ गया ना। तो सिंपल रख देना है, बस पकड़ना है कि क्या सब्जेक्ट है इसके अंदर, और हाउ को इसी तरह रख देना है। चलो दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम लोग। ही सेड टू मी व्हेन विल द ट्रेन अराइव। He said to me, when will the train arrive? चलो तो करो इसका। He asked me, सही बात है, He asked me, when को ऐसे रख दो। इसका सब्जेक्ट पकड़ो, सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट अंदर का, द ट्रेन ना, द ट्रेन। चूंकि यहां V2 आया है ना, तो विल क्या हो जाएगा, वुड अराइव। तो देखो इनडायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच है वो असर्टिव सेंटेंस बना कि नहीं बना, असर्टिव सेंटेंस बन गया। तो हमारा उद्देश्य भी तो यही था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे असर्टिव सेंटेंस में बनाए। तो तरीका ये है, बना लोगे ना। हाँ, नेगेटिव भी तो हो सकता है, अभी तक पूरा हम पॉजिटिव ही बात कर रहे थे, नेगेटिव सेंटेंस भी तो बन सकता है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस जानते हो, यानी कि इंट्रोगेटिव में नेगेटिव भी तो बन सकता है। तो उसका देखना है स्टूडेंट हमें। He said to her, haven't you seen the movie? ठीक है, haven't you seen the movie?
अच्छा पहले ये समझना है, फ्लो फ्लो में नहीं जाना है स्टूडेंट। हैवेंट यूज हुआ, या तो यस या नो। क्या तुम मूवी नहीं देख चुके हो क्या, ऐसे ही कुछ? तो या तो आंसर यस होगा या फिर नो होगा। जब आंसर यस या नो हो तो उस समय कंजंक्शन क्या यूज होगा, इफ या वेदर। तो यहां पे लिखोगे ही आस्क्ड हर, ही आस्क्ड हर इफ, सब्जेक्ट क्या है पकड़ो, यू का मतलब किसके लिए बोला जा रहा है, इसके लिए बोला जा रहा है। हाँ सी, वेरी गुड। इफ सी हैवेंट है, हैडेंट हो जाएगा। इफ सी हैडेंट, हाँ देखो असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट हुआ ना स्टूडेंट ये, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस कैरी बोथ द सेंस, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, इस तरीके से कुछ। ठीक है, तो एक सेंटेंस तुम लोग बनाओ, बहुत सरल सेंटेंस बनाओ। ही सेड टू मी डू यू वांट ए कप ऑफ कॉफी। चलो बना के दिखाओ तो इसको, बन जाएगा ना, ये वाला क्वेश्चन है। He said to me, do you want a cup of coffee? बना दोगे ना स्टूडेंट इसका, क्या होगा बताओ इसका? He asked me if I wanted to. If I wanted, Wanted a cup of. very good. He asked me if I wanted a cup of coffee. So simple. Do है, इसका मतलब yes या no से डिकोड किया जा सकता है, तो वहाँ पे कंजंक्शन के रूप में if यूज़ कर सकते हैं या फिर वेदर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ का सब्जेक्ट पकड़ेंगे लिखेंगे, और ये V1 का फॉर्म है, इसे हमें V2 ले जाना होगा। अब बाकी सब चीज़ सेम रख दो, हो गया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह असर्टिव सेंटेंस बनाना है, समझ में आ गया ना? तो यस वी हैव कंप्लीटेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बिल्कुल मेथड यही है, क्वेश्चन किसी तरह भी हो, तरीका यही है चेंज करने का, समझ गया ना? चलो इसको लिख लो। हाँ चलो अब हम लोग देखेंगे, चलो पहले इसको लिख ही लो अच्छे से। अब बुक से भी टैली करते रहोगे माय डियर स्टूडेंट्स, बुक से भी टैली करते रहोगे। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बुक है, मैं हमेशा इस चीज़ को रिपीट करता हूँ, जो भी एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ, जो भी बुक है, ये एक फाउंडेशन की तरह लो ना उसको, और जो भी उसमें दिया गया है चीज़ सब उसको उससे देखो थोड़ा। अच्छा एक नोट करके मैं एक चीज़ लिखाता हूँ, चलो ये मैं बोल रहा हूँ तो मुझे एक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन याद आ रहा है, देखो। ही सेड टू हर, चलो इसको बना के दिखाओ तो तुम लोग। ही सेड टू हर मैडम कैन आई हेल्प यू। चलो इसको बना के दिखाओ तो। ही सेड टू हर मैडम कैन आई हेल्प यू। बन पाएगा ये? तो बताओ कैसे बनाओ, जल्दी बताओ। हर मैडम ही है, बोलो बोलो। He asked her madam if. हर मैडम, Yes. गलत हो जाएगा, देखो सुनो 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 इसका, हाँ बोलो बोलो, कोई बोलना चाह रहे हो? He asked madam. Her name. नो ये भी नहीं होगा, देखो यहाँ पे समझो, नहीं होगा, ये बताए नहीं है, ये सब छोटे छोटे चीज़ पूछे जाते हैं। देखो ये, यदि मान लो कि रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में इस तरह का वर्ड आ जाए, मैडम, सर, ठीक है, योर ऑनर, इस तरह का आ जाए तो नहीं लिखना है। इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी नहीं लिखना होता है। इसके बदले में हमें एक एडवर्ब को यूज़ करना होता है, एडवर्ब को, और वो एडवर्ब क्या है? रेस्पेक्टफुली। क्या है वो? रेस्पेक्टफुली। और ये एडवर्ब किसके साथ यूज़ करोगे? ये एडवर्ब तुम अटैच करोगे, अटैच टू रिपोर्टिंग वर्ब।
रिपोर्टिंग वर्ब के साथ अटैच करोगे। कहने का मतलब ये है, देखो इसको ऐसे लिखोगे, हाँ हाँ, ही आस्क्ड हर रेस्पेक्टफुली, ही आस्क्ड हर रेस्पेक्टफुली। अब देखो इसका मतलब क्या, कैन से हुआ नहीं है, कैन क्या, या तो यस या नो, कैन से डिकोड यस या नो होगा। ही आस्क्ड हर रेस्पेक्टफुली इफ, किसके लिए आया, आई किसके लिए आया, ही के लिए आया ना। इफ ही क्या होगा बताओ, हाँ वेरी गुड, गुड हेल्प, हाँ यू मतलब क्या है, हाँ समझ गए ना। तो मैडम हो, सर हो, योर ऑनर हो, इस तरह का वर्ड हो तो हमें उसको रिपीट नहीं करना चाहिए इनडायरेक्ट स्पीच में, उसके लिए हमें एडवर्ब यूज़ करना चाहिए रेस्पेक्टफुली। तो देखो ये एडवर्ब यूज़ किया ना, ये मत बोलना कि सर हर है, हर इसका अपना ऑब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा हम ट्रांजिटिव वर्ब ही यूज़ करते हैं, समझ गए ना। हाँ तो जैसे मान लो कि और भी वर्ड इस तरह का हो सकता है, नोट करके लिख लोगे। जैसे मान लो कि डियर वर्ड है, हाँ डियर हो, समझ गए ना। और इसी तरह का वर्ड आए डार्लिंग हो, डियर डार्लिंग, इस तरह का वर्ड आए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास वर्ड है, हम लोग उसके लिए लविंगली लिख सकते हैं, समझ गए ना, या एफेक्शनेटली भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हो, या फिर एफेक्शनेटली भी लिख सकते हो, वो भी एडवर्ब के रूप में यूज़ करना है, जैसे कि तुम लोग यहाँ पे यूज़ किए हो। जैसे देखो माई लव्ड बोलते हैं ना, माई लव्ड, डियर हो, माई लव्ड हो या डार्लिंग हो, इस तरह का वर्ड आए तो इनडायरेक्ट स्पीच में सेम वर्ड रिपीट नहीं करना है। जैसे यहाँ पे रेस्पेक्टफुली लिखे थे, यहाँ पे तुमको या तो लविंगली लिखना है या फिर एफेक्शनेटली लिखना है। जैसे मान लो कि इसी में अप्लाई करते हैं ना, ही सेड टू हर डियर कैन आई हेल्प यू, तो उस समय क्या लिखते तुम लोग, क्या लिखते हो उस समय, ही आस्क्ड हर लविंगली इफ ही कुड हेल्प हर, बस इसके बदले में ये वर्ड या फिर ये वर्ड रिप्लेस हो जाता है, समझ गए। हो गया ना, लिख लिए तुम लोग, चलो लिखो, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना ठीक से। बस इसमें कुछ नहीं, यही तो वर्ड था एक्स्ट्रा, बाकी सब चीज़ सेम ही चल रहा था। तो इस तरह का वर्ड आए तो माइंड इट। अच्छा इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब बताओगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, क्या है ये, थर्ड वन, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब है स्टूडेंट जिसमें कमांड हो यानी कि ऑर्डर हो, जिसमें सजेशन हो, सजेस्ट हो, करेक्ट, जिसमें रिक्वेस्ट हो, इस तरह के जो सेंटेंस है उसको हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और मोस्टली इसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, तो सब्जेक्ट आ भी सकता है, सब्जेक्ट नहीं भी आ सकता है। जैसे यू गो, सब्जेक्ट आया ना, तुम जाओ, या फिर गो, तो सब्जेक्ट नहीं भी आया तो फिर भी सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। तो ये जरूरी नहीं है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं आएगा, सब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, क्योंकि सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। सब्जेक्ट अंडरस्टूड का मतलब होता है सब्जेक्ट मैंडेटरी नहीं है लिखना, समझ गया ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट स्पीच में यदि रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में यदि रिपोर्टेड क्लॉज में इंपेरेटिव सेंटेंस है तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। अच्छा सबका नियम सेम है, कभी भी हम लोग डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, असर्टिव सेंटेंस होना चाहिए। तो जो यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस तुमको दिख रहा है रिपोर्टेड स्पीच में या रिपोर्टेड क्लॉज में, उसको भी कन्वर्ट करना है किसमें, असर्टिव सेंटेंस में। तो देखो इसके लिए स्टूडेंट, इसके लिए लिखोगे रिपोर्टिंग वर्ब। यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेड है
तो ये चेंज हो जाएगा, चेंज इनटू ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, समझ गया ना, एडवाइज्ड, ठीक है। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रिक्ट। इसका V1 फॉर्म क्या होता है? फॉरबिड, समझे? फॉरबिड का V2 फॉर्म क्या होता है? फॉरबिड, मतलब रिस्ट्रिक्ट करना, प्रोहिबिट करना, रोकना, समझ गए? तो ये रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है इस तरह। हाँ रिक्वेस्टेड, बिल्कुल रिक्वेस्टेड भी हो सकता है, लिख सकते हो यहाँ पे रिक्वेस्टेड, समझ गए ना? तो ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब किस तरह चेंज होगा। और हाँ यहाँ पे नो कंजंक्शन, कोई कंजंक्शन यूज नहीं होगा, नो कंजंक्शन। कंजंक्शन के बदले में, इन प्लेस ऑफ कंजंक्शन, इसके बदले में यूज होगा 2 + V1। क्या यूज होगा? 2 + V1। अच्छा 2 + V1 को क्या कहते हैं हम लोग? इन्फिनेटिव। यहाँ पे इन्फिनेटिव यूज होगा। चलो मैं एग्जांपल देता हूं तब ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जांपल देखो, he said you go to market। he said you go to market, तुम मार्केट जाओ। आदेश है कि नहीं है बताओ? ये ऑर्डर है कि नहीं है? बिल्कुल, जो पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे और वहां बोले थे ना कि ये इंपरेटिव सेंटेंस का हिस्सा है जो कि आने वाले समय में पढ़ेंगे, बिल्कुल वही चीज है। ही सेड यू गो टू मार्केट, तो क्या होगा बताओ? ऑर्डर किया गया है ना यहाँ पे, ही ऑर्डर्ड। यू का मतलब क्या हुआ? खुद नरेटर, ही ऑर्डर्ड मी, ही ऑर्डर्ड मी, ठीक है। टू लाओ यहाँ पे, अभी वन पहले से ही प्रेजेंट है, मी टू गो टू मार्केट। ये उससे भी सिंपल है, बस हमें क्या यूज करना है? टू गो को यूज करना है। गो भी यहीं से आ जाएगा। अच्छा कहोगे सर यहाँ सेड है, यहाँ पे गो है। देखो बच्चे लोग, इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही हो सकता है। यदि रिक्वेस्ट करने का बात हो, आदेश देने का बात हो, तो हमेशा वो प्रेजेंट टेंस में ही होगा। हमेशा क्या होगा? वो प्रेजेंट टेंस में ही होगा। इंपेरेटिव सेंटेंस पास्ट टेंस नहीं हो सकता है, ना ही फ्यूचर टेंस हो सकता है। जैसे मैं क्या कहूँगा? यू गो, यू विल गो तो नहीं कहूँगा। यदि यू विल गो कह रहा हूँ तो फिर उसमें इंस्ट्रक्शन नहीं आ रहा है। इंस्ट्रक्शन के लिए, इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए जरूरी है कि सेंटेंस क्या हो? यहाँ पे ध्यान दो, सेंटेंस क्या हो? प्रेजेंट टेंस में हो। इसलिए यहाँ पे कुछ भी हो, सिंपल क्या करना है? 2 + V1 लिखना है। समझ गए ना? चलो इसको लिख लो और सेंटेंस देखते हैं। My mother said to me, my mother said to me, help others and don't expect शांत रहो, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। ठीक है, चलो। माई मदर सेड टू मी हेल्प अदर्स एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। ठीक है, तो मम्मी का कुछ सजेशन लग रहा है ना, है ना? या तो एडवाइस लिखो या सजेस्टेड लिखो, दोनों ही ठीक है। करेक्ट। हाँ, यहाँ पे इसलिए मैंने कहा कि ये सीरीज बहुत बड़ा भी हो सकता है। देखो यहाँ एडवाइस, माई मदर एडवाइज्ड मी। कौन सा वर्ब यूज हुआ? देखो स्टूडेंट, टू हेल्प अदर्स एंड, देखो आदेश दो है स्टूडेंट, आदेश दो है। दूसरे को हेल्प भी करना है और एक्सपेक्ट भी नहीं करना है। डोंट एक्सपेक्ट,
ये भी आदेश ही है। तो टू हेल्प अदर्स एंड नॉट टू एक्सपेक्ट, नॉट टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। समझ गए ना? हाँ, तो कहोगे कि सर ये तो डोंट है, आज स्टूडेंट पूछ रहा था सवाल, सर डोंट कैसे नॉट प्लस टू हो जाएगा? देखो जानते हो, बहुत इजी। देखो डोंट एक्सपेक्ट ये वर्ड है ना, इसका मतलब क्या हुआ? डू नॉट एक्सपेक्ट, और हमें क्या करना है? 2 + V1 लिखना है, तो ये तो इसके साथ आ जाएगा। तो नॉट को पहले लिखो, फिर 2 लिखो और एक्सपेक्ट लिखो, क्योंकि एक्सपेक्ट के अंदर ही डू आ जाएगा। समझे? हाँ, जैसे एक दो एग्जांपल और लिख लो। डोंट कम हेयर, ठीक है? डोंट कम हेयर। ही सेड टू हर डोंट कम हेयर। क्या है? आदेश है ना, वार्निंग है एक तरह से, या कह सकते हो आदेश है, ऑर्डर है ये। तो कैसे लिखोगे इसको? ही बहुत तरीके से लिख सकते हो। ही आस्क्ड हर नॉट टू कम हेयर है, तो क्या हो जाएगा? देयर। हेयर क्या हो जाता है? देयर हो जाता है, क्योंकि एडवर्ब तो चेंज होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? हाँ। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ही फॉरबेड हर, रिस्ट्रिक्टेड, ही फॉरबेड हर टू कम देयर। क्योंकि फॉरबेड का मतलब ही उसके अंदर नॉट आ चुका है, तो नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझे? नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलो, द ऑथोरिटी सेड टू हिम डोंट क्रॉस द लाइन। ठीक है, चलो एक स्टेटमेंट है, द ऑथोरिटी सेड टू हिम डोंट क्रॉस द लाइन। ठीक है, एक लाइन को क्रॉस नहीं करना है। अब देखो स्टूडेंट, ऑथोरिटी है, ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है? कि जिसका लीगल सैंक्टिटी हो, जिसको लीगल वैल्यू मिले, तो उसके लिए तुम प्रोहिबिटेड वर्ड का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि प्रोहिबिशन जो है वो लीगल टर्म्स है। तो उस समय तुम फॉरवर्ड भी लिख सकते हो और उस समय तुम प्रोहिबिटेड वर्ड भी लिख सकते हो। तो यहां पे देखो ऐसे लिखो, द ऑथोरिटी प्रोहिबिटेड हिम टू क्रॉस द लाइन। क्योंकि प्रोहिबिटेड के अंदर ही नॉट आ गया, वो रोक रहा है। या फिर ये समझ में नहीं आया तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, द ऑथोरिटी ऑर्डर्ड हिम नॉट टू क्रॉस द लाइन। समझे बात को? क्लियर हुआ ना? चलो लिख लो इसको। बिल्कुल, जब इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो दिमाग में आना चाहिए कि इन्फिनेटिव का यूज करना है, 2 + V1 का यूज करना है, ओनली 2 + V1। चलो एक बनाओ तो सेंटेंस तुम लोग। He asked me, चलो इसको
he said to her, go to the doctor. कैसे बनाओगे स्टूडेंट? वेरी सिंपल ना. He suggested her to go to the doctor. पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे, याद है? डॉक्टर वाला ही एक सेंटेंस दिए थे. अच्छा, पिछले क्लास में तुम लोग का डाउट था कि इंक्वायर्ड और इंक्वायर्ड, ठीक है? बिल्कुल, दोनों ही सेम है, दोनों ही तरीके से लिखा जा सकता है. ठीक, सेम है, मीनिंग सेम है दोनों का. बोथ आर सेम. यानी कि सवाल पूछना, इन्वेस्टिगेशन करना, तो ई से भी लगा सकते हो. ही इंक्वायर्ड मी व्हाट माई नेम वॉज, ऐसे कुछ. बोथ आर सेम. ठीक है, दैट्स इट, कंप्लीटेड.